आज का विषय एक नमो इम्पोर्टेंट बुद्धाय सर। हाँ, नमो बुद्धाय जी। आज का एक इम्पोर्टेंट विषय लेते हैं जो कल हम बात कर रहे थे जब मंगला जी ने कहा या पूछा कि क्या खाना चाहिए, मतलब उपोषित के दिन, या जो कहते हैं कि एक बार खाना चाहिए, 2 बार। कल हमने बहुत डिस्कशन भी हुआ। तो बुद्ध क्या कहते हैं वो सुन लेते हैं। बाकी लोग जो कहेंगे ना कहेंगे उससे कुछ लेना देना नहीं है, और मैं भी क्या कहता हूं उसको भी आपको लेना नहीं है, उससे कुछ हमें बनाना भी नहीं है। ठीक है, तो बुद्ध क्या कहते हैं उसको देखना है, बाकी सब छोड़ दो। तो अभी मैं अपना स्क्रीन शेयर करूंगा, फिर देख लेंगे बुद्ध क्या कहते हैं। ठीक है, तो ठहरिए ठहरिए, पहले वो सूत्र ले लेता हूं। हाँ, ये यहाँ पे है। तो ठहरिए, इसका तो ये सूत्र को थोड़ा देखिए, आपको थोड़ा समझ में आ जाएगा। इसको थोड़ा बढ़ा देते हैं। फिर ये कहते हैं कि कैसी प्रैक्टिस करनी चाहिए। जब भी हम, ये है रथोपम सूत्र, ये आता है संयुक्त निकाय में 35.239। एक खास करके इन लोगों के लिए है जो सोचते हैं कि एक ही बार खाना चाहिए। बुद्ध ने कहा है एक ही बार खाना चाहिए, तो एक ही बार खाएंगे। एक भट्टी करके लिखा है, इसीलिए लगता है कि एक ही बार खाना चाहिए। तो बुद्ध क्या कहते हैं इसमें देखते हैं। ये कहते हैं कि इंद्रिय गुप्त द्वारो होती भोजने मत्यनु जागरियम अनुयुक्तो। कहते हैं कि कैसे करनी चाहिए, कि क्या करनी चाहिए। ही भिक्खवे धम्मे ही समन्नागतो भिक्खु धिट्टेव धम्मे सुख सोमनस्स बाहुलु विहरति योनिचस्स आराध्य होती आसवनम खयाय। इससे आसव क्षय होती है। ठीक है, कौन? ये तीन इंद्रिय गुप्त द्वार आपने देख लिया है कि आंख से कुछ देखते हैं तो उसको सिर्फ देखना है, कान से जो सुनते हैं सिर्फ सुनना है, नाक से जो गंध को लेते हैं सिर्फ उसको सूंघना है, जिह्वा से जो रस आता है वो सिर्फ चबाना है, काय से जो छूते हैं वो सिर्फ छूना है, और मन से जो सोच आती है सिर्फ उसको देखना है। ठीक है, ये तो काय का हो गया, मतलब इंद्रिय गुप्त द्वार का हो गया। अभी हम खाने पे आएंगे। फिर देखिए क्या लिखा है, इधा भिक्खवे भिक्खु पटिसंखा योनिसो आहारम आहारेति। बहुत इंपॉर्टेंट है। भोजन मत्तन्यु कैसे होते हैं। यहां पे कहीं पर भी ये नहीं कहते आपको एक ही बार खाना चाहिए। कैसा खाना चाहिए? नेव दवाय न मदाय न मंदनाय न विभूषणाय यावदेव इमस्सकाय सतिथिया यापनाय विहिंसु परताय ब्रह्मचर्य अनुघाय इति पुराणंच वेदनम पटिहंकामि नवंच वेदनम न उपादेशामि यात्रा च मे भविष्यति अनवज्जता च फासु विहारो इति। और नीचे एक अच्छी तरह से वो एक्सप्लेन भी करते हैं, ते यथापि भिक्खवे पुरिसो वनम
अलियम पेय यावदेव रोहनथ्य। एक मिनट है, ये कौन है? ये कभी ये सुधरेंगे पता नहीं है। 8 बजे आना है, ये आते रहते हैं। ठीक है, फिर से यथा वपन आनाम अभंजेय यावदेव भारस नित्थरणताय। ठीक है, इसका मतलब क्या है? जैसे किसी को कुछ तकलीफ हुआ है, कष्ट हुआ है या गिरे हैं और वो पेस्ट लगा रहे हैं क्योंकि बहुत दर्द हो रहा है, भूख का भी वही दर्द है। जब भी भूख लगे खा लेना। नमो बुद्धाय सर जी, सॉरी लेट हो गया। हाँ चलेगा। तो जब भी दर्द हुआ, जैसे हम यहां लगाते हैं, लेप लगाएंगे कहीं पर भी बॉडी में, ये नहीं सोचेंगे ये लेप लगाना चाहिए नहीं लगाना चाहिए। बुद्ध ने कहा है एक ही बार लगाना चाहिए, 2-2 बार लगाना नहीं है, ऐसा नहीं है। अगर कुछ दर्द है उसका निवारण करना पड़ेगा, और भूख और प्यास दर्द है, बहुत दर्द देता है। जो जब भी खाते हैं, नेव दवाय न मदाय न मंडनाय न विभूषणाय यावदेव इमस्य कायस तिथिय यापनाय विहिंस परिताय ब्रह्मचर्य अनुगाय इति पुराणंच वेदनम पटिहंकामि नवंच वेदनम न उपादेशामि। इसके लिए हम खा रहे हैं। ये होता है भोजन मत्यनुत्त। और ये कहां पे आता है? ये बुद्ध के गुण में भी आता है, जो चरण धम्म में भोजन मत्यनुत्त करके आता है, वही भोजन मत्यनुत्त यहां पे बात कर रहे हैं। अगर कोई भी ये गलत फहमी में है कि हमें एक ही बार खाना है वगैरह वगैरह, एक तरह से सही है, एक तरह से गलत है। एक तरह से सही है कि एक ही बार खाने के बाद आपको भूख ना लगे, मत खाओ, टाइम लेके मत खाओ। टाइम देख के, हाँ अभी 8 बज गया या 7 बज गए, 6 बज गए, मुझे खाना ही है, ऐसा नहीं है। आज का विषय अगर देखा जाए कि मैंने दोपहर में खाया है, भूख नहीं है, नहीं खाना है, कल तक मेडिसिन ले रहा था, तो उसके लिए तो चाहिए, नहीं तो वो मेडिसिन काम नहीं करेगा। अभी क्या करे? खांसी जाने के लिए लेना पड़ेगा, तो इतना छोटा खा लो, क्योंकि वो फूड तो चाहिए मेडिसिन के लिए। मैं ऐसे ही छोड़ दूंगा तो इंटेस्टाइन में एसिडिटी बढ़ जाएगा, क्योंकि वो टैबलेट तो काम तो करेगी, और करेगी तो रिएक्शन तो देगी। अगर रिएक्शन देगी तो कहां पे डालेगी? वो लिवर पे ही डालेगी, तो लिवर प्रॉब्लम हो जाएगा। अगर लिवर प्रॉब्लम नहीं होना है तो उसमें कुछ होना चाहिए, तो कुछ डालना पड़ेगा, पेट्रोल कुछ डालना पड़ेगा, फिर इसको डाल। अगर भूख नहीं है तो नहीं खाना है, चाहे वो उपोषित का दिवस हो या कुछ भी हो, कौन सा भी दिवस हो। दोपहर के खाने के बाद रात में खाना मना है, सिंपल। अगर भूख है, इतनी भूख है कि नहीं हो रहा है, ले लो। कैसे लेना है? जैसे कोई घायल है और उसको मेडिसिन लगाना है, वैसे खाना है। ठीक है, ये सुत्त में ही है।
अगर ये ग्रुप में किसी को भी डाउट है और कोई और पूछ रहा है कहाँ पे है ऐसा लिखा है, तो ये रतोपमसुत्त उनको दे दो, आप खुद पढ़ के समझ लो। और ये क्या कहते हैं, ऐसा करने से आसवनाम क्षय हो जाएगा, आसव का क्षय हो जाएगा। भूख लगा खाया, नहीं भूख लगा नहीं खाया, सिंपल। मेडिसिन ले रहे हैं, थोड़ा खाना पड़ेगा, दवा वर्क करने के लिए कुछ ना कुछ तो होना पड़ेगा। जो कुछ भी हो, फल खा रहे हो या थोड़ा चावल, थोड़ा एक ही छोटा चपाती या कुछ भी है, ज्यादा मत खाओ, जितना चाहिए उतना खाओ। ज्यादा पानी मत पियो, जितना चाहिए उतना ही पियो। प्यास को बुझाने के लिए पानी पीते हैं, पानी पीने के लिए पानी थोड़ी पीता है। इसीलिए वैसे ही भूख को मिटाने के लिए खाएंगे, ऐसे ही नहीं। इसीलिए वो क्या यूज करते हैं, नेव दवाय न मदाय न मंडनाय न विभूषणाय करके डालते हैं। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट विषय है ये करने के लिए। और दीघ निकाय 29 में तो वो पूरा डाल दिया है, स्टार्टिंग से लेकर कैसे करना चाहिए। और चुंड को कहते जाएंगे कि मैंने कैसा किया, मैंने कैसे किया, वो कल ले लेंगे हम चुंड सुत्त, तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि बुद्ध धम्म में क्या जायज है क्या नाजायज है, मतलब क्या करनी चाहिए क्या नहीं करनी चाहिए, और गलत फहमी जो कुछ भी है वो निकल जाएगा। दो सुत्त है, DN 28 संप्रसादनीय सुत्त, और DN 29 है ये वाला सुत्त, प्रसाद सुत्त। तो अगर हम इसको लेते हैं, और फिर शेयर करेंगे स्क्रीन को। प्रसादिक सुत्त, ये इसमें अगर देखेंगे एक एक सेक्शन में आ जाएगा। असम्मा संबुद्ध पवेदित धम्म विनय, फिर सम्मा संबुद्ध पवेदित धम्म विनय, फिर सावका सावकानुतपस् तपस्सत्तु, ठीक है। फिर ब्रह्मचर्य परिपूरा दीप्तिका, फिर संगायित बद्धम्म, फिर संज्ञापेत पेतभ विधि, फिर पच्चया अनुन्यतकरण, फिर सुखालिकानुयोग। ये तो मस्त है, ये सुख सुख क्या है, कैसे करना है। फिर सुखालुकानुयोग निशांस, फिर खीनासव बभट्ठन, पन्या व्याकरण क्वेश्चन एंड आंसर्स, अभ्यकत थान, फिर व्याकतठान, फिर उब्बनत सघात धिट्टि निसाय, अपरांत सहगत धिट्टि निसाय। बस इतना है। ये अगर हम खत्म करें तो आपका पूरा धम आ गया। क्या करनी चाहिए और क्या करनी नहीं चाहिए वो सारा आपको आ जाएगा।
ठीक है, ये हम कल लेंगे, आज नहीं लेंगे। आज सिर्फ यही कहना था कि कैसे क्या करना चाहिए। धातु करेंगे या सांस को देखेंगे, कुछ भी हो, भूख लगता है खाओ, मेडिसिन ले रहे हो खाओ, कौन सा भी मेडिसिन हो, खांसी के लिए, सर्दी के लिए, या पेट के लिए, या बीपी के लिए, क्या डायबिटीज के लिए, या कुछ और के लिए दवा ले रहे हो, औषधि ले रहे हो, तो खाओ, इतना मत खाओ। कैसे खाना है? नेव दवाय न मदाय न मंडनाय न विभूषणाय, वैसे खाना है। और ये DN29 का जो अभी मैं जिक्र कर रहा हूं, उसमें कहते हैं कि मैंने तुम्हें क्या दिया है, मैंने तुम्हें क्या दिया है। मैं आपको ये देखिए, चुंडा मैं ये नहीं सीखा था कि इससे मतलब जो आशव है उसको इस जन्म में हटाने के लिए भी नहीं कह रहा हूं, या अगले जन्म में हटाने के लिए भी नहीं कह रहा हूं। मैं तो ये कह रहा हूं कि दोनों इस जन्म में, अगले जन्म में ना आए। तो इसीलिए मैंने तुम्हें क्या क्या अलो किया है, क्या क्या दिया है। वो कहते हैं कि ये चीवर क्यों डालना चाहिए, फिर पिंडपात, फिर सेनासनम क्यों करनी चाहिए, फिर पिंडपात क्यों करनी चाहिए, फिर गिलान, ये 4 हमें लेना है। ये चारों हमें चाहिए। अगर कोई कहे कि रूम गंदा भी है, ऐसा भी है, कैसा भी है, करो, नहीं, रूम को स्वच्छ रखनी है। सेनासन, जो रूम है, जो टॉयलेट है, उसको क्लीन रखनी है। सिंपल। खाना खाना है, कपड़ा चाहे ले फॉलोअर हो या भिक्खू हो या कोई भी हो, डालना है, और औषधि लेना है। ना कुछ भी हो जाए, कौन औषधि लेता है? नहीं, वो बुद्धदम नहीं है, वो कील मतानुयोग में आ जाएगा। जो होता है देखा जाएगा, नहीं, ऐसी बात नहीं है। भूख लगे खाना, औषधि लेना है, मतलब कुछ गड़बड़ है बॉडी में, काय में, औषधि सही तरह से पहनो, फिर जितना लेना है उतना ले। ठीक है, ये इसलिए आवश्यक है क्योंकि हम अगला सेक्शन जो दिखा रहा था वो जाना जाने के लिए ये चारों आवश्यक है। ज्यादा खाएंगे तो भी नहीं होगा, नहीं खाएंगे तो भी नहीं होगा, कपड़े नहीं पहनेंगे तो भी नहीं होगा, ज्यादा पहनेंगे तो भी नहीं होगा, बाहर बैठेंगे तो भी नहीं होगा, अंदर बैठेंगे तो भी नहीं होगा। सही वातावरण होना चाहिए तभी होगा। और आरोग्य ठीक नहीं है तो भी नहीं होगा, जब आरोग्य ठीक होता है तभी होगा। ठीक है, आपको मैंने सूत्र के साथ दिखा दिया कि जो कोई भी, जिसको भी इस ग्रुप में आपत्ति है कि हमें ऐसा कहा गया वैसा कहा गया, वो जिन्होंने भी जिनको कहा गया उनको ये सूत्र दे दो, शायद आपका ये
डाउट क्लियर हो गया करके मैं समझता हूं। मंगला जी, क्या लगता है आपको? सही है सर, आपने तो सूत्र बता दिए, तो अभी डाउट नहीं है मन में, क्योंकि सूत्र गलत नहीं होते ना, सूत्र आपका थोड़ी है बनाया हुआ, पहले से है। वो सूत्र ही तो समझ में आया ना सर। अभी बोले थे तो मैंने भी क्वेश्चन की थी कल कि ऐसा खाना नहीं चाहिए, तो चबाने वाले नहीं, तो दूध नहीं पीना चाहिए, कुछ भी खाना नहीं चाहिए, सिर्फ जूस पीना चाहिए। तो उसी के लिए मेरा क्वेश्चन था कि ऐसे बोले हैं तो ये सही है क्या सर? तो अभी डाउट क्लियर हो गया। डाउट था ही नहीं पहले से ही, लेकिन आपको सूत्र की जानकारी ज्यादा है, इसलिए मैंने बोली कि पूछ लेती सर से, नहीं तो वो मन में रह जाएगा। क्लियर हो गया सर? और किसी को शंका है? पहले हाँ जी, सिंधु पहले जी। सर शंका थी कि उपोषित है तो मेरा उपोषित नहीं हो पाता था, कि लेकिन मुझे भी दवा शुरू हुई तो मुझे सहन नहीं होता था कि रात को गोली खानी है तो एक भी चपाती खाना चाहिए, तो मैं खाती थी, लेकिन ऐसा मन में शंका थी कि मेरा सील टूट गया है क्या, क्या ऐसा हो गया है। सब लोग खाते नहीं है, बिल्कुल भी खाते नहीं है, वो सवेरे ही खाते, एक टाइम रात को नहीं खाते। लेकिन मुझे दवा शुरू है, औषध शुरू है तो खाना चाहिए। तो अभी शंका मिट गई है कि आपने कहा सूत्र भी है और आपने कहा भी है कि जब भूख लगे तब खाना चाहिए, तो सब शंका हो गई दीदी की सर। हाँ, एक और मैं आपको बात समझा देता हूं। अगर आप किसी चर्चा में आ जाते हो और वो जो प्रतिपक्ष है, जो अपोजिट साइड वाला है, उनको आपको समझाना है, तो एक वर्ड आपको उसमें लेना पड़ेगा। मैं वो दिखा भी देता हूं, क्योंकि तभी वो आपको उनको समझाने के लिए इजी हो जाएगा। ठीक है, तो एक मिनट ठहरिए, मैं दिखाता हूं कि क्या आपको दिखाना पड़ेगा। सर गोयनका गुरुजी के यहाँ जब वो टीचर दूसरे दिन 12 बजे बुलाते हैं और क्या दवा क्या शुरू है क्या प्रॉब्लम है पूछते हैं और रात को 5 बजे खाना देते हैं। हाँ, सही बात। हाँ, दवा शुरू है ना आपको तो कोई खाना चाहिए, लेकिन उपोषित का भी थोड़ा प्रश्न था कि उपोषित सब लोग करते हैं तो वो खाना नहीं खाते और हम लोग खाना खाते हैं तो हमारा सिर टूट गया ऐसा लगता था, इसीलिए मैंने आपको बोला है। और मेरी शंका भी मुझे समझ गया कि सर ने बरोबर सूत्र दिए और सर ने कहा है कि ऐसा कुछ नहीं होता है, भूख लगी तो खाना चाहिए और दवा शुरू है तो, लेकिन कैसा खाना है, प्रमाण में खाना चाहिए, जितना लगता है ज्यादा नहीं खाने का, वो समझ में आया। प्रमाण प्रमाण के साथ खाना है सर। देखिए, वहां पे एक वर्ड है वनम। वनम, वनम का मतलब है जो घायल, घाव, छोटा घाव हो या बड़ा घाव हो, आपको तकलीफ तो होगा, आपको उसका दर्द तो होगा। भूख को एक दर्द समझो। क्या करते हो, उसको चबाते हो क्या, जो मेडिसिन है? नहीं, जितना चाहिए मलम हो या कुछ भी हो लगाते हो, चाहे हाथ में हुआ है, पैर में हुआ है, अंदर हुआ है। जैसे डायबिटीज है, वो अंदर हुआ है, हम कुछ नहीं कर सकते। तो दवा के साथ, गोली के साथ थोड़ा फूड भी जाना चाहिए, नहीं तो वो पूरा इंटेस्टाइन को हटा देगा, सीधा खा जाएगा वो। इसीलिए कर रहे हैं वनम। अगर कोई कहता है, कोई, थैंक यू सर। हाँ चलेगा, आप पहले समझ लो। कोई भी
आर्ग्यूमेंट करने के लिए आते हैं उनको ये दिखा दो। इसके वजह से यहां पे उन्होंने एक उदाहरण भी दिया है, ते यथापि भिक्कवे पुरिसो वणम अलिम्पेय यावदेय रोहनत्थाय। मतलब जो घाव हुआ है उसको निवारण करने के लिए मैं डाल रहा हूं, और भूख ऐसा क्या कहते हैं रोग है, उसको खाने से ही कर सकते हैं, कोई भी और विधि से हम नहीं कर सकते, वो खाने से ही होगा। अभी क्वेश्चन ये आती है, फल खाए, केला खाए, साबूदाना खिचड़ी खाए या दूध पी ले, वो कुछ बनती नहीं है, वो उसमें मत रहो। जो कुछ भी आपके पास है, जो पेट को भर सकती है और वो दर्द निकाल सकती है, इसीलिए। और यहां पे क्या देते हैं, नेव दवाय न मदाय न मंदनाय न विभूषणाय यावदेव इमस काय स्थिति या यापनाय। वो स्थिति बनाने के लिए अभी बैठा हूं भाई, इतनी जोर से भूख लग रही है, काटने को दौड़ रहा है, कहां पे बैठूं अभी मैं। इमस काय स्थिति या यापनाय विहिंसु परिताय, नहीं तो हिंसा हो जाएगा। और कौन सा भी हिंसा करना गलत है, पाप है। विहिंसु परिताय ब्रह्मचर्य अनुघाय, अगर नहीं खाऊंगा तो ब्रह्मचर्य में नहीं रह पाऊंगा, क्योंकि मन इधर उधर भटकेगा। इति पुराणंच वेदनम पटिहंकामी, जो वेदना आई है पुराना, पटिहंकामी, उसको निकालना है, इसलिए खा रहा हूं। अगर कोई आर्ग्यूमेंट करता है कि आपको खाना ही नहीं है, तो वो गलत रास्ते जा रहा है, क्योंकि ये क्लियर है, ऐसा नहीं होता। हां, ये गलत है कि भूख भी नहीं लगे फिर खा रहा हूं, नहीं। जैसे घायल नहीं हुआ, क्रीम लगा दिया, वो सही बात नहीं है। जैसे समझिए मैं अभी मुंबई जा रहा हूं, समझो रोहिणी जी से मिला, तो फालूदा तो उनको दिलाना है, मुझे पेंडिंग है, और मुझे भूख नहीं है, तो कहते हैं तुम्हें फालूदा खिला देती हूं, थैंक यू। क्यों? भूख नहीं है, मेरे खातिर फालूदा खा लो, किसी की भी खातिर नहीं खाएंगे। क्यों? कुछ भी घाव नहीं है, क्यों लगाओ? पागलपन है क्या? चाहे वो फालूदा हो या कुछ भी हो, आम रस क्यों ना हो। इसलिए क्या करना पड़ेगा, रोहिणी घर जाने के लिए मुझे भूखा रहना पड़ेगा। फिर मैं रविंद्र जी को कहूंगा, चलिए आपकी बहन के घर जाएंगे, दोनों मिलके या तीनों मिलके फालूदा खाएंगे, तभी बन पाती है, क्योंकि भूख लगा है। अभी आप फालूदा दिलाओ या बटाटा वड़ा दिलाओ या दही बटाटा करो या भेलपुरी खाओ, सेवपुरी खाओ या कुछ भी खाओ, पेट भरने के लिए खा रहे हो। न मदाय न मंदनाय न विभूषणाय, नामकरण कुछ भी हो, से कुछ लेना देना नहीं है। जैसे मैं पुणे में था, मेरा भाई तो बहुत खाता है, उसने मुझे, ये लोग आ रहे थे तो उससे पहले हम लोग गए थे साबूदाना वड़ा खाने के लिए, वो पुणे में
एक जगह लेके गया था, वहां पे गडकरी साहब भी जाते हैं, उन्होंने एक जिक्र किया था। तो रश है, खड़े होकर फिर उसको पैकिंग करके कार में बैठ के खा के आए। और रोहिणी और ये रविंद्र जी आ रहे थे, उससे पहले हम खा के घर आ गए। ठीक है, अभी एक पूछ सकते हैं, तुम क्यों गए थे वहां पे? भूख लगा गया। साबूदाना क्यों खाना है? साबूदाने से कुछ लेना देना नहीं है, कहने का नाम है साबूदाना। मुझे क्या करना है, भूख तो लगा है तो खाया। मैंने उसको ये भी कहा, देखो तुम दोपहर में एक और जगह लेके जा रहे हो, फिर मैं फ्लाइट पकड़ के बेंगलोर जाना है। अगर तुमने यहां पे ज्यादा दिला दिया, मैं दोपहर का खाना भी छोड़ दूंगा। आप अभी तुम 300 रुपए का एक खाना दिला रहे हो, मुझे कोई उससे पैसे से कोई ये नहीं है। 300 का दिलाओ या 500 का दिलाओ, 1000 का दिलाओ, वो मुझे कुछ लेना देना नहीं है। मुझे भूख कायम रखना है। तो इसीलिए हम लोगों ने क्या किया, 1:30 तक इन लोगों को बिठा दिए अपने घर में। तो ये लोग 1:30 के चले गए। ये चलाने के बाद वो मेरे भाई आके पूछा, तुम्हें भूख है? मैंने कहा अभी तक तो उतना नहीं है, थोड़ा वेट करो, सब्र करो। काटने को दौड़ना चाहिए। फिर हम निकले। अच्छी बात यह हुआ, ट्रैफिक जैम हो गया, तो करीबन 3 बजे पहुंचे ऑलमोस्ट। और 3 बजे बंद होती है। तो उसने फोन करके बताया कि हम लोग आ रहे हैं। उनका तो नो प्रॉब्लम, हमने आपका ये जो बुकिंग जो किया है, ये सीट वो भी पकड़ के बैठे हैं, आप आ जाओ। तो 3 बजे बैठे, जितना खाना है उतना ही खाया। फिर आगे को कुछ भी दिया, थैंक यू। इतना पेट भर का तो खाना हो गया था। रात में खाना है क्या? नहीं। अगले दिन बहुत कम खाया, क्योंकि पिछले दिन का फिर भी है ना पेट में। तो ब्रेकफास्ट कम खाया, लंच और छोटा खाया, डिनर छोड़ दिया। फिर अगला दिन भूख लगा। मतलब ये जो पिछले दिन जो मैंने खाया था, वो 2 दिन आया। ऐसा नैव दवाय न मदाय न मंदनाय न विभूषणाय। वो लोग किया है, हमें क्या करना है वो बताएंगे। ये है ये जो कुछ भी महाराष्ट्रियन का डिश है वो सब बता रहे थे। ये क्या करना है, महाराष्ट्रियन हो या कर्नाटक का हो या कौन सा भी खाना, तो खाना होता है। आया, बस हो गया। भूख तो लगा है। महाराष्ट्रियन हो तो भी वही भूख है, कर्नाटक का ही हो तो भी वही भूख है। ये नाम से मुझे क्या करना है? थोड़ी उससे क्या शादी करनी है कि मुझे? नहीं है, बस हो गया। ऐसा रहूंगा तो उपोसत बन गया। नहीं है, ठीक है, ये आप समझ लो, ये या सुत्त में ही है। मेरा कहने का ना कहने का नहीं है। किसी को आपत्ति है? नहीं सर। गुड, चलो इतना ही था इसके बारे में। फिर एक और प्रश्न आया है धातु के बारे में। धातु कैसी देखनी चाहिए? मैं शुरू से बताता हूं, जरा अच्छी तरह से समझो। सांस को कैसे देखते हो? कल हमने इसके बारे में बहुत चर्चा की है। अभी धातु क्या है? 6 धातु है। पृथ्वी धातु, अपो धातु, तेजो धातु, वायु धातु, आकाश धातु, विज्ञान धातु। ये 6 धातु है।
ऐसा नहीं है आज मैं पटवी धातु देखूंगा, कल आपो धातु देखूंगा, परसों तेजो धातु देखूंगा, इसके बाद में वायु धातु देखूंगा, फिर आकाश धातु देखूंगा, फिर विज्ञान धातु देखूंगा। ऐसा नहीं है। हमने स्टार्टिंग में ऐसा क्यों किया? क्योंकि आपको इंट्रोडक्शन करना था। तो अभी क्या करें, मैं बताता हूं, समझो। मैं यहां बैठा हूं, पहले 10-15 मिनट या आधा घंटा पकड़ो, आंख बंद करके जैसे आप आनापान करते हो, नाक को देखना, नाक का छेद से जो हवा आ रही है, सांस आ रहा है, जा रहा है, वही करना है। थोड़ा मन शांत हो जाएगा, समझो आधा घंटा। फिर वो होने के बाद ये जो हाथ है, जहां पर भी मैंने रखा है, उसको फील करना है। अगर मेरा समता अच्छी तरह से हो गया है, ये फीलिंग अच्छी तरह से आ जाएगा कि क्या आ रहा है। इसमें वाइब्रेशन की कोई ये नहीं है, ये वाइब्रेशन आएगा वो नहीं। जहां पे टच हो रहा है उसको देखना है, जहां पे छू रहे हैं उसको देखना है। तो क्या देख रहे हैं? गरम, वेरी गुड। और उसके बाद में गीलापन, वेरी गुड। फिर उसके बाद में धड़क रहा है, वेरी गुड। फिर उसके बाद में हार्ड लग रहा है, सॉफ्ट लग रहा है, वेरी गुड। फिर उसके बाद में कि नीचे हवा आ रही जा रही है, वेरी गुड। उसके बाद में वही हो रहा है, वेरी गुड। वहीं पे रखो, रखो वहीं पे। हाँ, रखा। अभी स्लोली 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 सर के ऊपर लेके जाओ, वैसे ही। हाँ, ऊपर देखो क्या क्या हो रहा है। पैर तक आओ, ऐसे करते हुए पैर तक आओ। सिर्फ पटवी आपो तेजो वायु आकाश, इतना ही देखना है, सेंसेशन को नहीं देखना है। अभी सर से पांव तक, पांव से सर तक, वही देखो। तो ये एक बैग की तरह दिखेगा, एक थैली की तरह। और थैली में क्या है? कचड़ा है। क्या क्या कचड़ा है? केसा, लोमा, नखा, दंता, तचो, मांसम, अट्ठी। फिर ये जो स्वेटिंग हो रहा है, पसीना या स्वेदन, फिर सलाइवा, वो, फिर मूत्र है, फिर ब्लड है, लोहित। इतना गंदगी तो इस बैग में है। फिर गरम, ठंडा वगैरह। फिर ये सांस अंदर जा रहा है, बाहर आ रहा है। फिर पेट में हवा जा रही है, और ब्लड जो है वो यहाँ पूरा घूम रहा है, वो मुझे फीलिंग हो रहा है। और दिल जो है धड़क रहा है। वेरी गुड। अभी बैग को साइड में रखो, तुम दृष्टा भाव लेके आओ। इसको ऐसे देख रहे हो, बैग वहां है, तुम्हें उससे कुछ लेना देना नहीं है। लाइट आ रहा है, हाँ, छोटा आ रहा है, वेरी गुड। अभी बैग को छोड़ो, लाइट के ऊपर नजर मारो।
हाँ सर, मारा, अभी क्या करूं? अब उसी पे रहो। वाइब्रेशन को क्या करो? वाइब्रेशन को छोड़ो, सिर्फ वो लाइट के ऊपर देखो। ये लाइट ट्यूबलाइट का आ रहा है या अंदर से आ रहा है, वो वैसा डिस्ट्रैक्शन मत हो। जो लाइट आ रहा है, लाइट आ रहा है, वो ट्यूबलाइट हो या कौन सा भी लाइट हो, उससे कुछ लेना देना नहीं है। ये बड़ा नहीं हो रहा है। मन हिलाएंगे तो बड़ा क्या, कुछ भी नहीं होगा, वो चला भी जाएगा जो आ रहा है। चुपचाप बैठो, तुम देखो। थोड़ा आ रहा है सर, बड़ा हो रहा है, हाँ होने दो। पर उतना ब्राइट नहीं हो रहा है। तुम्हें क्या कहा? सिर्फ लाइट को देखना है, बड़ा हुआ ब्राइट हुआ उसको थोड़ी कहा देखने के लिए, सिर्फ लाइट को देखो। हाँ अभी आ गया, वेरी गुड, अब इसी पे रहो। अभी बहुत लाइट फीलिंग हो रहा है, वेरी गुड। भी ये हो गया। पूरा होने के बाद, अभी पूरा हो गया, हाँ पूरा हो गया। बड़ा हो गया, हाँ बड़ा हो गया। अभी नीचे से ऊपर तक जो कुछ भी बाधाएं हैं, मतलब रूम है, ये है, वो है, हटा दो तो स्पेस बन जाएगा। आकाश। अभी जाओ, अभी देह को छोड़ो, जाओ। ऐसा कर सकते हैं। फिर आकाश भी आ जाएगा, विज्ञान आ जाएगा, अकिंचायतन आ जाएगा, नेव संन्या न संन्या आ जाएगा, चार अरूपझाना आ जाएगा धातु से। तो हमारे पास दो, एक सांस, एक धातु, कौन सा भी अच्छा लगे ले लो। तो दोनों में लाइट आएगा, फिर बाद में वही होगा। एडवांटेज क्या है और डिसएडवांटेज क्या है? सांस का एडवांटेज ये है, आप जो कुछ भी काम कर रहे हो सिर्फ सांस को देखते 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 कर सकते हो। आगे कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो सांस पे रहो। फिर ये विपश्यना है, ये क्या है? पहले ये स्टेज तो आना चाहिए, फिर विपश्यना आ जाएगा। वो कैसे करें सर? यहां तक आ गए तो आपने आठों जान को देख लिया। इसका लक्षण क्या है? इसका लक्षण अनिच्च है। जो प्रथम जान आया था वो चला गया, द्वितीय जान जो आया था वो चला गया, तृतीय जान जो आया था वो चला गया, चतुर्थ जान जो आया था वो भी चला गया, 5 6 7 8, मतलब शाश्वत नहीं है। फिर से करना पड़ेगा। सेंजुअल सेंशुअल एंजॉयमेंट से तो अच्छा है,
पर ये भी अनिच्च है। जब ये नहीं होता है दुख तो देता है, और विपरिणाम धम्म है। ये जो धम्म है, ध्यान वाला धम्म, ये विपरिणाम है। मतलब जो परिणाम देना चाहिए कभी भी हट सकता है। कुछ कामचंद व्यापाद तीन मिद उड़च कुछ, किसी की चाह गया ध्यान से बाहर फेंक देगा वो। ये इसका लक्षण है, अनिच्च दुख विपरिणाम धम्म। एक क्वेश्चन आएगा, ये कहां पे लिखा है? ये आपका है, किसी का है? महादुख खंड सूत्र में है। वेदना, वेदना में बेस्ट वेदना ध्यान का है। और हमें क्या देखना है? अनिच्च दुख विपरिणाम धम्म। तभी अटैचमेंट नहीं होगा ध्यान से भी। निखम्मा हो जाएगा। तभी क्या होगा? निबिद्धाय विरागाय निरोधाय उपशमाय अभिन्याय संबोधाय निब्बाण। तो ध्यान से भी निब्बाण प्राप्त हो गया। कौन सी ध्यान से? दो ऑब्जेक्ट, दो वस्तु से, एक सांस एक धातु। तो उसमें भी है ये धातु विभंग सूत्र में भी है, महादुख खंड सूत्र में भी है, और धातु विभंग सूत्र में भी है। ये पुक्कर साथी को वो कहते हैं, देखो भाई तुम इसको ये झाना में जा सकते हो, 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 पर ये देखो ये भी चला जाएगा, तो मत पकड़ो, इसको अटैचमेंट मत करो। फिर निब्बाण। ठीक है, ये धातु का हो गया। तो हमारे पास दो आज के लिए, इस 17 तारीख के लिए, अब कभी सांस कभी ये, कभी सांस कभी ये, देखते रहो, करते रहो। 17 तारीख पूर्णिमा है, सवेरे बैठेंगे फिर करेंगे। फिर उस दिन से 6 महीने तक वही होगा, चेंज नहीं करेंगे। जो सांस लिया है सांस पे ही रहेंगे, जो सांस नहीं लिया है धातु या बताइए रोहिणी जी। नमो बुद्धाय। एक मेरी फ्रेंड है, उसको मन का अकुशल बोलते हैं। वो कैसे निकाले? मन का तीनों भी अकुशल है, जो है व्यापार है, अभिजा और मिच्छा, तीनों भी। वैसे उसको कैसे निकाले? पहला अभिज्ञा, हाँ। ये देखना पड़ेगा। अगर मैं ऐसी करती रहूंगी तो अगले जन्म में कुछ नहीं मिलने वाला, जो भी मिला है वो भी नहीं मिलेगा, कि उसके पास है मेरे पास नहीं है। व्यापाद नरक में जाएगा, ऐसा उसको समझाना है अपने आप को। मिच्छा दिट्ठी ये प्राणी लोक में लेके जाएगा। स्पेशली मैंने जितने भी लोगों के साथ बात किया पहले, अभी पता नहीं है, लोग चेंज हो गए हैं तो बहुत ही अच्छा है, उनको लगता है कि पुनर्जन्म नहीं है।
बहुत सारे लोगों को। ये एक। दूसरा, होम यज्ञ करने से कोई फायदा नहीं है। ये लोग ऐसे करने वाले हैं, झूठे हैं, वगैरह 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 है। ये दो उनमें है, बहुत सारे लोगों में। ऐसा नहीं रखना है। दान में है, वो जो बुद्धिस्ट है उनको तो समझ में आ जाए, क्योंकि हर दम करते रहते हैं, उनको पता है। अत्ति दिन्नम अत्ति इतम अत्ति हुतम ऑफरिंग है, कोई फायदा नहीं है। तुम्हें पता नहीं, छोड़ो, है पर चेंज करो। फिर माता पिता, बहुत कम लोगों में होगा। फिर वो उनमें ग्रेटिट्यूड नहीं होगा। वो जो कृतज्ञता भाव जो है ना, वो लेके आना है कि मेरे माता पिता ना देते ये देह को तो मैं कैसे बनता भाई। ये एक है। और अगर कोई भी सच्चा ब्रह्मचर्य पालन करना चाहता है तो कोई भी महिला या स्त्री या बच्चा या कोई भी है, मां के अलावा कुछ भी नजर से नहीं देखना चाहिए। चाहे वो कहीं पर भी छू ले, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे बच्चा मां को छूता है वैसे ही होना चाहिए। और मां को समझ में आ जाती है कि ये जो छू रहा है कैसे छू रहा है। ऐसे होनी चाहिए। ठीक है। यवतमल में जो कोई भी मुझे छुआ है, मैंने आपको छुआ है, आप कृपया बताओ आपको कैसा लगा। जो महिलाएं यहां बैठी है, मां बैठी है, तो क्या लगा। तभी एक अंदाजा लगा सकते हैं कि कर्म का विपाक क्या होता है। कुछ नहीं लगा सर, जब अपन नदी के पार उधर गए, तालाब के उधर गए, नदी के उधर, तो आपने सबके हाथ पकड़े थे, लेकिन कुछ ऐसा लगा नहीं। कुछ लगनी नहीं चाहिए या मुझे कुछ करनी नहीं चाहिए। दोनों है। रोहिणी ताई भी है, रोहिणी ताई बताएंगे। अपना भाई बच्चा लोग जैसे हाथ पकड़ते वैसे ही लगा। हाँ, वैसे ही लगा। और पहले आपने बात बोल दिए थे तो लगने वाली बात ही नहीं थी। वैसे भी पहले मेरे भाई ने मेरा हाथ पकड़ा, फिर आपने मेरा हाथ पकड़ा, तो दोनों का स्पर्श मुझे अलग नहीं महसूस हुआ, सेम ही महसूस। ऐसे ही होना चाहिए। किसी को भी मैं पकड़ूं वैसा ही होना चाहिए। या पकड़ूं या गले लगाओ या कुछ भी हो, वो नहीं, उससे कुछ नहीं होना चाहिए। हाँ, वैसे नहीं करना चाहिए, वो अलग चीज है। पर अगर ऐसा हो भी गया तो भी नहीं होना चाहिए। क्यों ऐसा होगा? तो फिर से अभिज्ञा दो मनस आ गया। और जो सूत्र दिखा रहा था मैंने आपको, वो फिर से मैं दिखा देता हूं, जहां पे क्या लिखा है। तो यहां पे अगर हम जाएंगे वही सूत्र के ऊपर, ये देखिए क्या होता है। अगर हम आंख को ऐसे ही छोड़ देते हैं, ये कहते हैं कि अभिज्ञा दो मनस पाप का अकुशल धम्मा अन्वासेयुम।
मतलब जब भी मैं अगर मंगला जी को पकड़ा, रोहिणी ताई को पकड़ा या किसी को भी पकड़ा, दर्पणा जी, ये नुपुर थी या कोई भी, हाँ जी, सुत्त नाम क्या है? रथोपम सुत्त। आता बोलना है। बाय बाय। तो मैं किसी कोई महिला मेरे हाथ पकड़े या कुछ भी पकड़े या मैं कुछ भी पकड़ूं, अगर ये सती ना रहे तो जैसे पकड़ते हैं काम ऑटोमेटिकली अंदर चला जाएगा, उनके अंदर। तो उनको तो समझ में तो आ जाएगा कि कुछ अजीब लग रहा है। हाँ, वो एक्सेप्ट करेंगे वो अलग चीज है, या उसको ऐसे ही छोड़ देंगे तो ठीक है, पर अजीब तो लगेगा। और अजीब नहीं लगना चाहिए, बल्कि कैसा लगना चाहिए, ये अच्छी चीज है। कैसे लगनी चाहिए? जैसे एक माँ को अपने बेटे का लगता है बहुत ही अच्छा है, ऐसा कुछ लगे, या कोई भाई या कोई भी है जो सदस्य है उन्हीं का घर का, वैसा लगना चाहिए, तभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम जब भी होती है जब भी वो महिला को भी इंटरेस्ट आ गई और इसको भी इंटरेस्ट आ गया, तो वो अभिज्ञा दो मनस आ जाएगा। इसमें अभिज्ञा क्या है? मेरे पत्नी तो है, फिर मुझे वहां खाने का इंटरेस्ट हो रहा है, ये भी वही अभिज्ञा है। जो मन का जो है क्लेश, वही है, वही अभिज्ञा है। और उसके साथ में अच्छी नहीं है तो दो मनस हो जाएगा, अच्छा नहीं लगेगा, ये कितनी गंदी लगती है। क्यों? तुम्हारा बाप का क्या जाने वाला है, ऐसा। इसीलिए चक्षु इंद्रिय को पकड़ के रखना है, सोत इंद्रिय को पकड़ के रखना है, घान इंद्रिय को पकड़ के रखना है, जीवा इंद्रिय को पकड़ के रखना है, काय इंद्रिय को पकड़ के रखना है, मन का इंद्रिय को पकड़ के रखना है, तभी अच्छा होगा। जैसे मैंने नुपुर को दिखा रहा था, ऐसे छूने से क्या होता है, ऐसे छूने से कैसा होता है, ऐसे छूने से कैसा होता है, अगर काम आशा से छुएंगे तो कैसा होता है। तो इसलिए मैं उसको कहा कि किसी कोई छूता है तो पहले ये देखो कि इंटेंशन क्या है, किस इंटेंशन से तुम्हें छू रहा है। अगर वो हाथ भी ऐसा हिला रहा है तो वो इंटेंशन कुछ अलग ही होगा, उसको देखना चाहिए। वो तभी हमारे बॉडी में रिएक्शन चालू हो जाएगा। जब भी रिएक्शन होता है हमारे अंदर जो काम रहती है वो बाहर आ जाती है। इसीलिए जो भिक्खु होते हैं उनको कोई भी महिला से छूने का मना है, क्योंकि वो महिला इनको क्या कर देगी पता नहीं है। या ये जो भिक्खु बने हैं उनके अंदर तो रहेगा, फिर वो प्रकट हो जाएगा, तभी ये महिला के लिए भी प्रॉब्लम है। इसलिए दूर रहे। खाने के लिए बुलाया घर, अपना लेके आओ, भरो, खाओ, वंदामी बनते। क्यों? क्योंकि काम ऐसा है, अभिज्ञा दो मन से लेके आएगा, का गुण है वो, काम का गुण।
तो ये हमें देखना पड़ेगा। तो अगर धातु देखेंगे तो चला जाएगा, इसीलिए अनागामी हो जाएगा। तो अगर हम 6 महीने तक धातु करेंगे 100% अनागामी तक पहुंच जाओगे, सही तरह से करेंगे तो। हाँ जी, कल्पना जी। सर धातु का जो शुरुआत करते हैं तो स्टार्टिंग तो सांस से ही करना पड़ेगा ना सर? हमें उतना स्ट्रेंथ नहीं है, इसीलिए सांस से करना पड़ेगा, नहीं तो वो नहीं चाहिए। यानी सांस के ऊपर करना है तो भी सांस के ऊपर ही करना है, हाथ के ऊपर करना है तो भी सांस के ऊपर करना है। हाँ हाँ, आधा घंटा तो हमें, आधा 1 घंटा तो हमें सांस ही सांस है करके देखना ही पड़ेगा। ओके सर। तभी आपने जो बताया छूने के लिए, तो मुझे तो आश्चर्य ऐसा हुआ सर कि जब अपन नाड़ी परीक्षा कर रहे थे तो इतना सडनली नाड़ी में चेंज होता नहीं जैसे आप दिखा रहे थे। आप अंदर से कर रहे थे कुछ, तो जो हम जो करते थे फर्स्ट ईयर में नाड़ी परीक्षण, तो उसके कैसे रहता है, वो जो पीरियड रहता है कुछ सुबह के टाइम में कफ नाड़ी रहती है, दोपहर के टाइम में पित्त नाड़ी रहती है, शाम के समय में वात नाड़ी रहती है। तो आपने जो 5 मिनट में 3-4 प्रकार के दिखा दिया हमको नाड़ी। मैं तो चेंज इतना करता रहता सडन हूँ। चेंज, हाँ इतना सडन चेंज मुझे तब आश्चर्य हुआ। फिर मैंने बोला चलो सर अंदर से कुछ भी कर रहे होंगे। हाँ, वो मैं करता हूँ और बीपी का सर। भी करता हूँ। हाँ सर, हाँ वो आया समझ में। बीपी का भी करता हूँ, जैसे कोविड टाइम पे हाँ, मैं गया था, वो इंजेक्शन दिया था कोविड का। हाँ, तो तभी मेरे दोस्त है, उन्होंने कहा कि ये तो मेडिटेटर है, इनका तो 180 से 120 80 तो होना ही चाहिए। यस। तो अभी वो एक्सपेक्टेशन बन गई, तो ऐसा किया तो 120 80 आ गया। उन्होंने कहा मैं तो बताया ना कि इनका तो 120 80 से ऊपर जा ही नहीं सकता। तो वो तो करना पड़ेगा। 160 भी जा सकता है, पर 120 पे लेके आना है उसको। हाँ सर, होता है वो मेडिटेशन से। हाँ, होता है। तो जब भी आपने ऐसा किया तो मुझे चेंज कर सकता हूँ, इसमें 7 लेवल है ना, तो हाँ, हाँ, तो आप चेंज कर सकते हैं उसको। अभी वात है, वात चल रहा है, तो ये जो लेफ्ट नॉस्ट्रिल, सॉरी लेफ्ट इधर है, राइट नॉस्ट्रिल है, तो हाँ। राइट नॉस्ट्रिल, नाड़ी। हाँ, तो उसको थोड़ा देखते रहेंगे तो वात से वो पित्त बन जाएगा। ठीक बच जाए, हाँ बराबर है। फिर लेफ्ट पे आना है, लेफ्ट को आधा करना है, तो वो जो कफ आ जाएगा, सो पहला कफ हाँ। आएगा, फिर पित्त आएगा, फिर वात आएगा। अगर मुझे वात के ऊपर करना है तो पूरा लेफ्ट को देखना है, तो वात आ जाएगा, वात पित्त कफ वीपी के, हाँ, अभी ठीक है। और बैलेंस कर देना है। मतलब अगर बैलेंस करेंगे, दोनों। हाँ, तो दोनों से सांस आना चालू हो जाएगा, तभी हाँ सर। इड़ा पिंगला उल्टा हो गया। सुषुप्त हाँ, तो तभी एनर्जी चालू हो गया। चालू हो जाए। हाँ, तो ये ऐसा करने से पूरा चेंज हो गया। यस, बराबर। ऐसा बस कर सर इतना ही, थैंक यू सर। नो प्रॉब्लम, तो ऐसा कर सकते हैं बैठ के। अभी क्या करना है, मुझे तो ऐसे ही करना है, मजा। हाँ सर, हमको भी आना चाहिए वैसा। आपको आ जाएगा, आप तो डॉक्टर हो, मैं तो डॉक्टर नहीं हूँ। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। अलग लेवल के डॉक्टर को आप सर, वो हम नहीं कर सकते। हाँ, तो जब भी आपने ट्राई कर रहे हैं। अभी जब भी आपने ऐसा कर रहे थे तो मैंने वही कर रहा था, वो कुछ नहीं कर रहा था, मैं तो ऐसा देख रहा था आप क्या कर रही है। तो उस जो आपको चाहिए उसको बदल दिया आपने। वात को पकड़ने की कोशिश की, मैंने पित्त दे दिया। तो बदल दिया आपने। हाँ, तो अब पित्त को देखने की कोशिश कर रही है, तो मैंने कप को दे दिया, तो अभी तीनों से हटा दिया। तो ऐसा लगेगा आप जितने आपने कंफ्यूज किया मुझे। हाँ, मेरा प्लान वही था, तो वर्क हो गया। वर्क हो गया। चलो ठीक है सर, थैंक यू। मीनाक्षी जी बताइए।
नमो बुद्धाय सर। नमो बुद्धाय जी। सर ये जो नाड़िका है ये कोई सूत्र में बताया है? नहीं, ये तो आयुर्वेद ये- में है। बुद्ध का भी आयुर्वेद में। आयुर्वेद भंडार है, देखो ऐसा है आयुर्वेद का भंडार है ये। मीनाक्षी जी, ऐसा है, वाग्भट वाग्भट जो है, वाग्भट जो है वो बुद्ध की अनुयायी है। ओके, इसमें पहला ही आता है रागादि रोगान सतता अनुशक्तान। तो आप वो पढ़ लो, या मैंने साइट पे भी डाला है, मैं आपको भेज दूंगा। अगर उस तरह से हम काम करेंगे तो बुद्ध क्या है आपको समझ में आ जाएगा। आयुर्वेद में बुद्ध का कंट्रीब्यूशन जो आयुर्वेद में है ना, 60 से ऊपर परसेंट, 60% से ऊपर है बुद्ध का। हाँ हाँ, वो भेज दिए सर, दीजिए। ठीक है, बहुत सारा है बुद्ध का। वाग्भट का भेज दीजिए। हाँ, वाग्भट का भेज देता हूं। तो उसमें नाड़ी का, अष्टांग हृदय है ना? हाँ जी, अष्टांग हृदय। हाँ हाँ जी, अष्टांग हृदय का। तो अभी देखिए मीनाक्षी जी, ऐसा है जो नाड़ी का 7 लेवल का जो है अष्टांग हृदय में भी है, और ये भी है कि बुद्ध कैसे पता करते थे कि इसको क्या प्रॉब्लम है। तो वो नाड़ी शास्त्र जो है उनको पूरा आता था। और ये भी है कि 18,000 जो नाड़ी है, 9,000 एक साइड पे, 9,000 दो साइड पे, तो वो भी उनको पता है। तो अगर चेंज करेंगे तो आपका बॉडी कॉम्पोजिशन भी चेंज हो जाएगा। तो ये मेडिटेशन करके ऑटोमेटिक आ जाएगा हमको? नहीं नहीं नहीं, मेडिटेशन के साथ आपको थोड़ा समझ में भी आना चाहिए, और ये भी होना चाहिए कि पहले आपने पढ़ा होगा। जैसे मेरा पिछले जन्म का अगर मैं जाता हूं तो मुझे वहां से आता है आयुर्वेदिक का, क्योंकि मैं 4th ईयर को जो सिखा रहा था तभी मुझे समझ में आया कि मुझे इतना आता है। 4th ईयर BA MS कोर्स के लिए सिखा रहा था। ओके सर, थैंक यू। और कुछ? सर और एक क्वेश्चन, हम्म क्या आपने वो धातु का जो बोला है हम्म वो बैठ के हमको करना है? बैठ के, लेट के, चलते हुए, हर पोस्चर में करना है। हाँ, मगर वो हम काम करते हैं तभी अगर धातु का किया तो उसमें विज्ञान कैसे देखें? विज्ञान बाद में आपको अपने आप आ जाएगा। पहले ये 5 तो करो सही तरह से। वो तो दिखाई देते हैं धातु आप। नहीं 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 नहीं, पहले आप अच्छी तरह से उसको देखो, तभी आ जाएगा। वो उतना इजी नहीं आएगा। विज्ञान तो दिखाई नहीं देता है ना, तो इसके लिए मेरे। हाँ हाँ हाँ, विज्ञान बाद में आएगा आपको, थैंक यू सर। चलेगा। और उसके पहले भी सांस को देखना है ना सर? हाँ जी हाँ जी, उसके पहले सांस को भी देखना है। ये देखिए मैंने ये बना के रखा है, मैं आपको भेज दूंगा बाद में। ओके। कल्पना जी, सर मेरा तो ऐसा हो रहा है कि जब चलते फिरते काम करते हुए सांस की तरफ हो रहा है, लेकिन जब बैठ के करती हूँ तो धातु के साथ हो रहा है। ये तो गलत होगा ना? हाँ वो तो गलत होगा। ठीक है सर। चलते फिरते को देखना है, वो जो बॉडी का स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है उसको देखना है। तब सांस को नहीं देखना है? अच्छा, नहीं। उसमें धातु डालना है। हाँ, सिर्फ धातु देखना है। चलते हुए भी आप सांस को देख सकते हो अगर होता है तो, नहीं तो आप जो चलते, हाँ जब भी आप चलते हुए कर रहे हो उसी को देखना है। तो कल्पना जी यहाँ पे है रागादि रोगान जो मैंने लिखा है 2020 में, रागादि रोगान सतता अनुशक्तान अशेष काय प्रसूता
प्रसूतान शेषान औत्सुक्य मोहा रहित दान जधान यो पूर्व वैद्याय नमोस्तुत तस्मै। और आरोग्य परमम लाभ उसका भी लिखा है। तो ये मैं आपको भेज दूंगा। स्क्रीनशॉट ले लिया, बाद में कहूंगी। स्क्रीनशॉट क्यों लेना है, मैं आपको भेज ही दूंगा ना। हाँ सर, हाँ सर ग्रुप में भेज दीजिए ना, हाँ जी, ग्रुप में भेज दीजिए। ग्रुप में ही भेजता हूं, आपको कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और धम्म पद का भी है, इसी वाक्य का धम्म पद में भी है, जो आरोग्य परमम लाभ संतुति पतम परमम धनम विश्वास परमानाथि निब्बाण परमम सुखम। और आपको ये भी देख के ताज्जुब होगा, एक और दिखाता हूं। एक आप ही का भाषा का है। मराठी में है सर। हाँ, मराठी का ही है। ये तो अभंग गाने के समान है, पिक्चर का है। हाँ मालूम है, पर वो मीनिंग बहुत ही अच्छा है। वो क्या है कि आपका दो तरह से आप देख सकते हैं। ये एक जो बाहर से जो है, जो जिसने भी लिखा है वो बाहर का जो लिखा है, तो आप अंदर जाएंगे तो पूरा वही आएगा। ठीक है, तो आज के लिए यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर कल से वो लेते हैं DN29, तो पूरा बुद्ध धम आ जाएगा। एक एक दिन एक एक लेंगे, फिर उसको कैसे प्रैक्टिस करना है वो देखेंगे। आप सांस के ऊपर या धातु, दोनों में से। कल तो 8 तारीख है, हमारे पास 9 दिन बचते हैं। 9 दिन में जितना भी ट्रायल करना है करो। फिर 17 तारीख सवेरे फाइनल, फिर चेंज नहीं करना है। ठीक है, सुप्रिया जी हो जाए। ओके सर। कायेन वाचा चित्तेन समाधेन मया कृतं अचयोथमे भन्ते भूरि कर्म्या तथा तत्। कायेन वाचा चित्तेन समाधेन मया कृतं अचयोथमे धम्मं संदिग्धिकार्यक। कायेन वाचा चित्तेन प्रमादेन मया कृतं अचयोथमेधं
मे पुण्यं खेतम् अनुसरोति। साधु साधु साधु। सबका मंगल हो, सबका।